जय श्री राम। आस्तिक परिवार की ये कोशिश रहती है कि आपका परिचय भारतवर्ष के महान ऋषि मुनियों, योगियों, राजाओं और पराक्रमी योद्धाओं से कराते रहें, ताकि आप उनसे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक कथाओं और अद्भुत रहस्यों को जान सकें। और आज के वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पराशर से जुड़ी 5 अद्भुत कथाओं के बारे में। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। महर्षि पराशर मंत्रों के महान ज्ञाता, शास्त्र रचयिता, ब्रह्म ज्ञानी और स्मृतिकार के रूप में जाने जाते हैं। पराशर का अर्थ है जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेद पुराणों की रचना में जहां उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहीं दूसरी ओर वे पौराणिक कथाओं के प्रमुख चरित्र हैं। इस कथा को विस्तार से जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, प्राचीन काल में। दोस्तों, इस वीडियो को बिना मिस किए लगातार एंड तक देखिएगा। हमारा दावा है आप वीडियो देखकर खुश और आश्चर्यचकित दोनों हो जाएंगे। नंबर 1, महर्षि पराशर के जन्म से जुड़ा आश्चर्यजनक तथ्य। सुप्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे शक्ति मुनि, जिनका विवाह तपस्वी चित्रमुख की पुत्री अदृश्यंती से हुआ था। इन्हीं के यहाँ जन्म लिया पराशर ने। कहते हैं ऋषि पराशर 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे और गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। नंबर 2, अयोध्या के राजकुमार विरसह को शक्ति मुनि का श्राप। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा ऋतुपर्ण जी के पोते थे सुदास और उनके बेटे थे विरसह। एक दिन राजकुमार विरसह ने पिता से जंगल जाकर शिकार करने की आज्ञा मांगी। राजा सुदास ने कहा, अवश्य जाओ पुत्र, परंतु सावधान रहना। और विरसह पिता की आज्ञा लेकर आखेट के लिए चले गए। आखेट से लौटते समय जब वे एक पुल के ऊपर से गुजरने लगे, तब अचानक सामने से शक्ति मुनि भी उस पुल को पार करने के लिए आ पहुंचे। विरसह अपने रथ पर था, इसलिए इतनी जगह नहीं थी कि शक्ति मुनि आगे बढ़ सके। उन्होंने विरसह से विनम्रता से आग्रह किया, राजकुमार कृपया रथ को पीछे ले जाओ। विरसह ने कहा, मुनिवर ये रथ पीछे नहीं जा सकता, कृपया आप पीछे चले जाएं ताकि हम रथ को आगे बढ़ा सकें। हमारे जाने के बाद आप इस सेतु को बिना विघ्न के पार कर सकते हैं। शक्ति मुनि बोले, क्या कहा? तुम हमें पीछे होने को कह रहे हो? तुम ही तनिक अपने रथ को पीछे क्यों नहीं कर लेते? और इस तरह दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे। विरसह जब नहीं माना तो शक्ति मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने विरसह को श्राप भी दे डाला, अरे नराधम, जा इसी समय राक्षस हो जा। और विरसह उसी क्षण राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। राक्षस बनते से ही वो नरभक्षी हो गया। श्राप मिलने से विरसह पहले से ही क्रोध में था, अतः वह शक्ति मुनि सहित ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को खा गया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस घटना का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। दुख से विचलित होकर उन्होंने अपने भी प्राण त्याग देने का निर्णय लिया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वे सफल नहीं हो सके। तब शक्ति मुनि की पत्नी को लेकर वे हिमालय में जा बसे। हिमालय प्रवास के दौरान एक दिन अचानक उनको वेद पाठ के स्वर सुनाई देने लगे। वे आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई भी वेद का पाठ करने वाला दिखाई नहीं दिया। तब शक्ति मुनि की पत्नी ने उन्हें बताया कि वे गर्भवती हैं और गर्भ में पल रहा बालक ही वेदों का उच्चारण कर रहा है। तब वशिष्ठ जी अति प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आत्महत्या का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। नंबर 3, राक्षस सत्र, ऋषि पराशर का बदला। जन्म के बाद किसी तरह ऋषि पराशर को यह पता चला कि उनके पिता एक राक्षस द्वारा मारे गए थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इस धरती से समस्त राक्षस जाति का अंत कर देंगे। उन्होंने राक्षस सत्र आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राक्षस अपने आप में ही मरने लगे। तब ऋषि पुलस्त जी ने उनके पास जाकर आग्रह किया कि वे एक राक्षस की करनी का बदला समस्त राक्षस जाति से ना लें, हिंसा त्याग कर उन्हें क्षमादान दें और इस राक्षस सत्र का यही समापन करें। तब उनके आग्रह पर ऋषि पराशर ने राक्षस सत्र को समाप्त कर दिया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त ने उन्हें अनेकों आशीर्वाद देते हुए कहा,
आने वाले समय में आप पुराण संहिता की रचना करेंगे और आगे चलकर ऋषि पराशर ने पुराण संहिता सहित अनेक शास्त्रों की रचना की। नंबर 4, ऋषि पराशर द्वारा बनाई गई विचित्र और आश्चर्यजनक झील। मित्रों, हिमाचल की अनेकों पवित्र झीलों में से एक है पराशर झील। ये मनोरम स्थान मंडी के उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं महर्षि पराशर ने ही इस झील का निर्माण किया था। ऋषि मुनि अक्सर ऐसे स्थान की खोज करते रहते हैं जहां वे एकाग्र होकर अपना ध्यान परम शक्ति की उपासना में लगा सकें। एक दिन भ्रमण करते करते इसी एकांत और मनोरम स्थान की छटा को देखकर उन्होंने यहाँ तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु इस जगह पर जल का अभाव होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान करते हुए अपने दंड का प्रहार इस जगह पर किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस झील का निर्माण हुआ। पराशर झील अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र झील है। इसकी सबसे अचंभित कर देने वाली विशेषता यह है कि इस झील के बीच जो धरती का टुकड़ा आप देख रहे हैं वह स्थायी न होकर झील में इधर से उधर तैरता रहता है, जो कि दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए तो आश्चर्य की बात है ही सही, साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। ये झील कितनी गहरी है इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। नंबर 5, पराशर मंदिर की मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाली सुंदरता। झील के पास ही महर्षि पराशर का मंदिर भी है। ये मंदिर पेगोड़ा शैली में लकड़ी से बना स्थानीय कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के अंदरूनी और बाहरी स्थानों पर कई अलग अलग प्रकार की नक्काशी जाने अनजाने ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मंदिर के बीचों बीच मौजूद महर्षि पराशर की मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर कितना प्राचीन है ये कहना कठिन है, परंतु स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर को बनने में 18 साल का समय लगा था। इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर 14वीं सदी में मंडी के राजा बाणसेन द्वारा बनवाया गया था। जून के महीने में यहाँ धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए हर साल दूर दराज से लोग आते हैं। जनवरी और फरवरी में यहाँ भारी बर्फ पड़ती है, इसलिए मंदिर के दर्शन का सही समय जून से दिसंबर तक है। मित्रों, हम फिर मिलेंगे किसी और मनोरंजक कथा और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय श्री राम।